हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं एट्थ क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14, कंपेयरिंग क्वांटिटीज टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर है ये 9। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है, बल्कि इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी सम्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग से करने वाले सम्स है। इसलिए इसको आप या तो स्टेप वाइज तरीके से कीजिए कि भाई पहले इतना करना है, इतना करना है, समझ करके करेंगे ना आप इनको जितना ज़्यादा, उतना ही ये आपके लिए आसान बन जाएंगे। नहीं तो ये आपको दिक्कत करेंगे, आप इन्हें नहीं कर पाएंगे। एक स्ट्रेटजी फॉलो करके ही इन सम्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इस सम को देखने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि इसमें इसको कैसे करना है। आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं और साथ ही जो आपने अभी समझा है, जो आप समझने वाले हैं, वो भी अच्छे से क्लैरिफाई कर लीजिए कि इसको ये क्या चीज़ ऐसा क्यों किया। रट्टा तो आप लगा ही नहीं सकते मैथ का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है ना, ये सारे तोड़ मरोड़ करके ये ज़्यादा दिमाग वाले, ज़्यादा बढ़िया वाले क्वेश्चंस हैं, इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको करना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए कि क्या है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक्स। जो 12 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। फाइंड द लॉस परसेंटेज। आपको लॉस परसेंटेज इसके अंदर निकालना है कि कितना लॉस हुआ है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि 12 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 बुकों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्लियर हो गया आपको। अब आपको इसमें निकालना है लॉस परसेंटेज, यानी कि इसके अंदर लॉस हुआ है। 12 किताबें तो खरीदी है, तो आपको बेचनी पड़ी है उसके बदले में 16 किताबें। 12 किताबों के बदले में 16 किताबें, तो ओबियसली इसमें लॉस ही हुआ है। तो वो लॉस परसेंटेज कितना है हमें वो निकालना है। क्लियर है। बाकी अभी और भी ज़्यादा जैसे आप करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इसके अंदर इसको कैसे किया जाए। तो चलिए करते लेट अस डू। तो अब इसके अंदर 16 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है 12 किताबों का कॉस्ट प्राइस। तो हम लेट करेंगे इसको लेट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस, लेट सेलिंग प्राइस यानी कि क्या हुआ वो एसपी ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू रुपीज एक्स। देन एसपी ऑफ 16 बुक्स इजकल टू, एक बुक का एसपी जो है वो एक्स के बराबर है, तो 16 बुक का एसपी वो कितने के बराबर हो जाएगा, 16x के बराबर। ठीक है, अब 12 बुक्स का कॉस्ट प्राइस वो निकालेंगे। देन सीपी ऑफ 12 बुक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर है द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक्स के बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक्स के बराबर है 12 बुक्स का सीपी। तो वो हमने निकाला है 16x रुपी। राइट, ऊपर निकाला ना, ये देखिए द एसपी ऑफ 16 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज़ 16x। क्लियर हो गया। अब 12 बुक्स का अगर हमारे पास सीपी है तो 12 ही बुक्स का हम एसपी निकालेंगे। बराबर होनी चाहिए जो हमारे पास आइटम है, तभी हम उसमें प्रॉफिट या जो लॉस है वो अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12 बुक्स का सीपी अगर है तो 12 बुक्स का ही हम निकालेंगे एसपी।
क्लियर है। सीपी की बजाय यहाँ आ जाएगा एसपी ऑफ 12 बुक्स। एक बुक का जो एसपी है वो ₹X है, तो 12 बुक्स का एसपी कितना होगा, वो होगा 12x। एक बुक का एसपी अगर x है तो 16 बुक्स का एसपी जो है वो 16x होगा, और 12 बुक्स का जो एसपी है वो 12x होगा। अब ये दोनों के दोनों क्या है, ये भी 12 का निकल गया सीपी और 12 का ही एसपी निकल गया। अब हम आसानी से इसमें कंपेयर कर सकते हैं कि क्या होगा, राइट। अब आप ये देखिए कि 12 बुक्स का जो सीपी है वो 16x है, तो 16x बिगर है ना 12x से, यानी कि ज़्यादा में तो ख़रीदा है और कम में बेचा है, तो लॉस ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से। ज़्यादा में ख़रीदा, कम में बेचा, तो लॉस हुआ। तो लॉस के लिए हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस इज इक्वल टू जो होगा वो होगा सीपी माइनस एसपी। ज़्यादा वैल्यू सीपी की है तो सीपी माइनस एसपी किया इज इक्वल टू आता है 16x माइनस में 12x इक्वल टू 4x रुपये का नुकसान हुआ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो x आ गया, x का भी अभी सिस्टम बैठ जाएगा, x हट जाएगा। हमें जो निकालना है वो है लॉस परसेंटेज, राइट। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या होगा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू, फार्मूला हम ऊपर से ले लेते हैं, कहीं इस्तेमाल तो किया होगा, नहीं किया, पहले हमने इतने सारे सम्स किए हैं। देखिए ये रहा, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई में 100। ये फार्मूला यहाँ पर हम कर देंगे अप्लाई, कर दिया, इज इक्वल टू लॉस है कितना 4x, तो यही वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे 4x, और सीपी जो है वो है 16x, ये रहा। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 16x, ठीक है। अब देखिए x से x आसानी से कट रहा है ना, इसमें 4x बाय में 16x है ना। लॉस 4x से, मतलब x से x कट जाएगा, तो ये कैसे होगा, x से ये वाला x कट गया, 4 1 जार 4 4 जार 16, 4 से ये 100 कट जाएगा, 4 1 जार 4 और 4 25 जार, तो 25 आता है ये, ठीक है। आप ये कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, तो इधर आ गया 25%, ये हुआ आपका आंसर। क्लियर हो गया। हमने याद रखिए कि आपको ये जो रिलेशन दे रखी है 12 बुक्स का सीपी 16 बुक्स के सेलिंग प्राइस से बराबर है, तो अब एसपी को लेट करेंगे एक बुक का x, तो 16 बुक्स का आ जाएगा 16x, और फिर आपका सीपी है वो एसपी के रिस्पेक्ट में 16x आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, अगर 12 बुक्स का सीपी है तो 12 बुक्स का ही आप एसपी निकालेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, और उसके बाद फिर आसानी से बराबर अमाउंट के सीपी बराबर अमाउंट की एसपी आपके पास है, तो आप लॉस या प्रॉफिट कंपेयर करके कर सकते हैं। अगर ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेचा तो वो हुआ लॉस, ज़्यादा मतलब कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा तो यहाँ हुआ प्रॉफिट। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे।
ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होएगी। आपको बेसिक अच्छे से क्लियर रखना है, बेसिक अच्छे से क्लियर रखेंगे तो ये सम्स आपके लिए मज़े के तरीके से हो जाएंगे। जैसे चेस खेलते हैं, मज़ा आता है ना, चेस खेलते हो, चेस ज़रूर खेला करो, चेस से आपके दिमाग का विकास होता है, ठीक है। आपके साथ अगर कोई खेलने वाला नहीं है तो आप चेस खेलिए, मोबाइल पर भी चेस अवेलेबल है। आप जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए और देखिए आप धीरे धीरे उसमें अच्छे हो जाएंगे। रूल्स आपको यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको बताएंगे कि आप चेस कैसे खेल सकते हैं। तो जैसे चेस खेलने में मज़ा आता है, जैसे लूडो खेलने में मज़ा आता है, कोई भी गेम खेलने में मज़ा आता है, वैसे ही फिर आपको पढ़ाई में आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। बाय।